अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इलेक्शन का इनेकाद दिन ब दिन शुबहात की धुंध में गायब होता जा रहा है। इसका वक्त पर इनेकाद वाज़े नहीं है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने इलेक्शन न होने के हवाले से 3 उमूर को बयान किया है। सबसे पहले उन्होंने मौसम की शिद्दत को इलेक्शन में रुकावट करार दिया है। इसकी तफसील शाहिद खाकान के मौक़िफ़ के साथ बयान की जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के न होने से मुताल्लिक मजीद 2 उमूर को रुकावट करार दिया। पहले नंबर पर मुल्की मईशत और दूसरे नंबर पर सूबों में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की नई लहर। उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा, उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन जरूरी नहीं है, बल्कि रियासत के माशी हालात की दुरुस्तगी पहले नंबर पर है। हम इलेक्शन की बात करते हैं, जबकि माशी हालत दिगरगू हो जाए तो रियासत का हाथ से निकलने का खतरा मौजूद होता है। कौमी सलामती मुआशियात से मुंसलिक होती है। सलामती के इदारों की जिंदगी और जिंदा रहने का इन्हिसार मुल्क की मजबूत मईशत पर है। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के इनेकाद में दहशतगर्दी की हालिया शदीद लहर को दूसरी रुकावट समझते हैं। चंद दिन पहले जमीयत के वर्कर कन्वेंशन पर हमला हुआ, जिसमें जमीयत के बहुत से कारकुनान और लीडरशिप शहीद हुई। हमला खुदकुश था। हमले में कारकुनान और रहनुमाओं को टारगेट बनाया गया। दूसरे खुदकुश हमले में PDM के सेक्रेटरी इत्तिला और JUI के हाफिज हमदुल्लाह शदीद जख्मी हुए। उनके साथ बहुत से कारकुनान शहीद और जख्मी हुए थे। मौलाना फजल रहमान दहशतगर्दी की इस लहर को इलेक्शन के लिए अच्छा शगुन नहीं समझते। वो कहते हैं, दहशतगर्दी ने इलेक्शन के माहौल को साजगार नहीं रहने दिया। दहशतगर्दी के इस माहौल में इलेक्शन कैंपेन सबसे बड़ा मसला होगी। इलेक्शन कैंपेन नहीं होगी तो वोटर्स को सियासी पार्टियां अपने मंशूर पर किस तरह कायल करेंगी। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के इनेकाद में 3 अनासिर को रुकावट समझते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से उनकी बात दुरुस्त है, जबकि दीगर 2 उमूर सर्द मौसम और मुआशियात इतने अहम नहीं है। रूस, अमेरिका और यूरोप में इलेक्शन शदीद सर्द मौसम में कराए जाते हैं। वहां कोई इशू पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में भी सर्द मौसम में इलेक्शन हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन सर्द मौसम में होने का तजुर्बा हो जाएगा। इसके साथ सर्द मौसम में इलेक्शन के हवाले से जो शिकायत शुबहात पेश किए जा रहे हैं, उनका मुशाहिदा भी हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान की दूसरी बात, जिसमें वो मुआशियात की खराबी के बाइस इलेक्शन के न होने का उज़्र पेश कर रहे हैं, उनका दर्ज झैल उज़्र हकीकत के करीब नहीं है। दुनिया भर में इलेक्शन के जरिए तश्कील पाने वाली हुकूमत को मसाइल का हल समझा जाता है। अवामी मुश्किलात, महंगाई, बेरोजगारी, इक्तिसादी मसाइल और दीगर रुकावटों के हल करने में अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमतों को बेहतरीन करार दिया जाता है। इसके बरक्स मौलाना फजल रहमान माशी मुश्किलात को इलेक्शन में रुकावट समझते हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों की लीडरशिप से मुलाकातें की थीं। इस वक्त बाज़ पार्टियां बरवक्त इलेक्शन कराने के हक में नहीं थीं, जिनमें नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम नुमाया थीं। दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ था, पहले हल्का बंदियां होनी चाहिए, बाद अज़ा इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि मर्दुम शुमारी के बाद नई हल्का बंदियां जरूरी हो जाती है। चुनांचे नई हल्का बंदियां अपनी तकमील के मराहिल से तकरीबन गुजर चुकी हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक मजीद शक की बुनियाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख ना देकर रख दी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ इंतखाबात के साल और महीने का ऐलान करना कई शक और शुबहात को जन्म दे गया। कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी पार्टियों और उनकी लीडरशिप को मुतमईन करता। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहना इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, ये काफी नहीं है। जनवरी के आखिरी हफ्ते का ऐलान करना किसी भी तरह सियासी लीडरशिप को मुतमईन नहीं कर सकता, जब तक साफ और वाज़ेह तारीख सामने नहीं आ जाती। इलेक्शन का इनेकाद शक और शुबहे की लपेट में रहेगा। बाज़ सियासी पार्टियां जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन के न होने पर 100% मुत्तफिक हैं। इसकी बाज़ वजूहात हैं, जैसे पहले हल्का बंदियों का होना, इलेक्शन का 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे चला जाना, इलेक्शन की वाज़ेह तारीख न देना, इलेक्शन के लिए सिर्फ महीने और साल का जिक्र करना,
इसके साथ सियासी लीडरशिप की तरफ से जनवरी में सख्त मौसम के बाइस इलेक्शन के इनेकाद में रुकावट का बयान करना। मौलाना फजल रहमान चंद दिन कबल इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक मौसम की शिद्दत को लेकर अपने शक और शबहों का इजहार कर चुके हैं। चुनांचे 1 अक्टूबर को एक बार फिर उन्होंने इलेक्शन के हवाले से लबकुशाई की है। अपने गुज़िश्ता बयान में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जनवरी में इंतखाबात कराने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना था, कमीशन ने इलेक्शन को मौसम के तनासुर में नहीं देखा। थोड़ा सा गौर और फिक्र कर लिया जाता तो जनवरी में मौसम की शिद्दत को जांचा जा सकता था। चुनांचे इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान की बेफिक्री के बाइस इंतखाबात और मौसम में मुताबकत को नजरअंदाज किया गया, लिहाजा जल्दबारी में इलेक्शन कराने की तारीख का ऐलान जनवरी के आखिरी हफ्ते में कर दिया गया। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जनवरी के दिनों में मौसम बहुत सर्द होता है, बर्फबारी अपने उरूज पर होती है। दोनों सूबों के लोग शदीद सर्द मौसम में बर्फबारी के इलाकों से गर्म और कम सर्द इलाकों में हिजरत कर जाते हैं। चुनांचे हल्के के लोग, अवाम और वोटर्स हिजरत करके दीगर इलाकों में चले जाएंगे, तो उन हालात में इलेक्शन को किस तरह साफ, शफाफ और मुकम्मल कहा जा सकता है। इसके साथ नून लीग के रहनुमा भी जनवरी में इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुतालिक बात कर चुके हैं। जैसे नून लीग के नाराज लीडर शाहिद खाकान अब्बासी मरी के हलका से इलेक्शन लड़ते हैं, जहां सर्दियों में मौसम सख्त सर्द होने के साथ बर्फबारी भी होती है। लोगों का बर्फबारी के दौरान घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। चुनांचे शाहिद खाकान अब्बासी ने जनवरी में इलेक्शन होने से मुताल्लिक शक का इजहार किया है। उनका कहना है, बर्फबारी के जमाने में लोग के कारोबार भी महदूद हो जाते हैं। बाजार, दुकानें और मार्केटों में सारिफीन की आमद और रफ्त न होने के बराबर होती है। इस सूरत हाल में लोग वोट कास्ट करने के लिए कैसे घरों से निकलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, मेरी राय के मुताबिक जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, इंतखाब कम अज कम 20 से 25 दिन आगे हो सकते हैं। शायद खाकान अब्बासी इलेक्शन के ना होने की सिर्फ एक वजह बयान कर रहे हैं, इससे पहले वो हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी पर भी बात कर चुके हैं। बाज़ गैर सरकारी इदारों की तरफ से जनवरी में इलेक्शन के ऐलान को लेकर सर्द इलाकों के सर्वे किए गए हैं। इन सर्वे के मुताबिक मुल्क में 50 से ऊपर ऐसे हलके पाए जाते हैं जिनमें जनवरी के महीनों में मौसम सख्त होता है, सर्दी शदीद रहती है और बर्फबारी अपने जोरों पर होती है। सर्दी के बाइस रोजमर्रा जिंदगी के उमूर अंजाम देना निहायत पेचीदा मरहला होता है। इतने सख्त और शदीद मौसम और बर्फबारी में वोटर्स का घरों से निकलकर वोट कास्ट करना मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे वोट्स के हवाले से कहा जाता है, टर्न आउट न सिर्फ कम होने का खदशा है बल्कि यकीन है वोटर्स के घरों में रहने के बाइस टर्न आउट कम रहेगा। लिहाजा जमीयत के अमीर मौलाना फजल रहमान और नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी मौसम को लेकर एक सफ़े पर दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों रहनुमाओं का ताल्लुक और हल्के सर्द इलाकों में है। इसलिए दोनों रहनुमाओं की किसी कदर ख्वाहिश है इलेक्शन को चंद दिन आगे ले जाया जाए ताकि इलेक्शन में कोई मुश्किल पैदा ना हो सके। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।